पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के गोपालगंज जिले के लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से राजद शासन के जंगल राज की याद दिलाई। आपको बता दें, खराब मौसम के कारण वे खुद रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने डिजिटल माध्यम से चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम लेकर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर राजद सत्ता में लौटती है तो बिहार फिर उसी अंधेरे में दौड़ जाएगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव यह तय करने का अवसर है कि बिहार का भविष्य किसे सौंपा जाए। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जंगल राज की शुरुआत की थी और दूसरी तरफ मोदी नीतीश की जोड़ी है जिसने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। शाह ने आगे कहा, गोपालगंज के लोगों को उन्होंने कहा कि 2002 से अब तक कभी भी राजद को वोट नहीं दिया और वे इस रुझाव को बरकरार रखेंगे, क्योंकि गोपालगंज के लोग जानते हैं कि साधु यादव जैसे लोगों ने राज्य को कैसे बदनाम किया है। साधु यादव जो राबड़ी देवी के भाई और कभी लालू यादव परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे। आपको बता दें, राजद शासन काल में बड़े प्रभावशाली नेता भी रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता यह नहीं भूल सकती कि राजद शासन में किस तरह से गुंडागर्दी, लूट, हत्या, दबंगई आम बात थी। उन्होंने साधु यादव के पुराने कांडों पर चर्चा की और याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 1999 में मीसा भारती की शादी के दौरान कार शोरूम से गाड़ियों की जबरन उठावन की गई थी और इस मामले का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में किया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। शाह ने कहा कि यह वही दौर था जब सत्ता के नाम पर जनता को डराया और दबाया जाता था और कानून पर राज नाम मात्र एक रह गया था। आपको बता दें, शिल्पी गौतम हत्याकांड और साधु यादव की भूमिका भी उन्होंने याद दिलाई। अमित शाह ने अपने भाषण में सीधे नहीं लेकिन संकेत में यह भी कहा कि साधु यादव का नाम शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी जुड़ा था। यह वही मामला था जो हाल ही में फिर चर्चा में आया, जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उस वक्त के राजद नेता और अब भाजपा में शामिल सम्राट चौधरी भी इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अमित शाह ने बिहार के मध्य जिलों जैसे कि जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, भोजपुर आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि राजद शासन काल में बिहार नरसंहारों की भूमिका बन गई थी। राज्य के कई जिलों में उस समय आपको बता दें, गैर कानूनी नक्सली संगठनों और उच्च जातियों के जमींदारों के निजी सेनाओं के खूनी संघर्ष में झुलस रहे थे। गांव के गांव जल गए, लोगों के जाति के नाम पर मारा गया और प्रशासन चुप रही। उनका इशारा 1990 के दशक में बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर विघा, नारायणपुर और मियापुर नरसंहारों की ओर था, जिन्होंने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। शाह ने राजद के ताजा घोषणा पत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के किसानों और महिलाओं के लिए कोई नई योजना नहीं लाई जा रही है, उन्होंने बस दिखावा किया। वहीं उन्होंने एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए काफी इसमें योजनाएं लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.41 करोड़ जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं और जल्द ही 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार के 27 लाख किसानों को सालाना 6,000 मिले हैं। अब इनमें 3,000 और जोड़कर 9,000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही शाह ने ऐलान किया कि राजद की बंद पड़ी सभी चीनी मिलें अगले 5 सालों में फिर से खुल जाएगी। यानी कुल मिलाकर अमित शाह का यह बयान साफ तौर पर राजद पर हमला और एनडीए के लिए समर्थन जुटाने की राजनीति था। उन्होंने राजद शासन को जंगल राज और भय के प्रतीक के रूप में पेश किया, जबकि नीतीश मोदी गठबंधन को विकास और स्थिरता की गारंटी बताया। गोपालगंज की यह डिजिटल रैली भले ही खराब मौसम में नहीं हो पाई, लेकिन शाह ने इसे साफ संदेश देते हुए काफी अच्छे से किया। अगर बिहार को फिर से अंधेरे दौर से बचाना है तो राजद को नहीं, विकास को वोट देना है, ऐसा अमित शाह का नारा था। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।